जो स्टिंग ऑपरेशन किया था वो यहां पर दिखाया है, लेकिन जब हमने इसको पूरी तरह से दिखाया था तो परत दर परत देश के साथ गद्दारी करने वालों की हर एक तस्वीर को वहां पर दिखाई और उसके बाद देखिए कार्रवाई हुई तो हलचल सी मच गई है हर किसी के बीच में। हम सीधे यहां पर अपने मेहमान धृतराष्ट्र जी का रुख करेंगे। धृतराष्ट्र जी, यहां पर जिस तरह से देखिए एक देखा हुआ जो चेहरा होता है कि हाँ ये हमारा दुश्मन है, तो समझ में आता है लड़ाई उससे करनी है। अपने ही देश में रहने वाले लोग इस तरह से गद्दार हो गए कि इंडिया डेली की टीम अगर यहां पर कोई रिपोर्ट दिखाती है, स्टिंग ऑपरेशन यहां की टीम मिलकर के करे तो देखिए उसी के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। क्या पुलिस यहां पर वो काम नहीं करना चाहिए था जो इंडिया डेली की टीम ने, हमारी अंडरकवर टीम ने यहां पर किया है? आसानी से पहुंच सकते थे हर जगह तक। नमस्कार, हम वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना का पत्रकार का जो प्रेस क्लब है उसका प्रेसिडेंट है जी। हम बहुत दिन से यहाँ पर आप लोग जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, ये हमारा देश के लिए, जाति के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा क्यों है, यहाँ पर हम लोग जो देखता है एक तो सिंडिकेट चक्र चल रहा है जी। ये सिंडिकेट चक्र ने यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर, पुलिस, गुंडा माफिया, ये सब एक साथ मिलाकर यहाँ पर घुसपैठिया को यह से घुसाता है एवं घुसाकर ये रिपोर्ट जो हमारा रिपोर्टर लोग, जो ये रिपोर्ट पत्रकार लोग जो फांस करता है उसका खून करने के लिए उसका बहुत सजानो जो केस होता है वो बनानो केस इसको नाम पर यहाँ पर का पश्चिम बंगाल का पुलिस का देकर ये सब नेता लोग, पुलिस लोग ऐसा काम करता है। ये वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुआ जहां पर यहाँ का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उपस्थित था और यहाँ का डीजी और कोई सारी मंत्री लोग, एमएलए लोग सब था। वहां पर हम लोग मुख्यमंत्री को दृष्टि आकर्षण करने के लिए हम बोला कि ये देखिए मैडम, यहाँ पर जो रिपोर्टर लोग है इसको झूठा केस में फंसाता है, इसको जो ही सच्चा खबर देता है यही धृतराष्ट्र जी, यही इंडिया डेली के संवाददाता के साथ भी हो रहा है। यही हो रहा है कि उनको फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आपको झूठे केस में हम फंसा देंगे। लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं। एक जवाब और ले लेते हैं कि ममता बनर्जी जी से जब आपने कहा कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो सच्चाई ला रहे हैं उनके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से, उनका जवाब क्या था? हम लोग जब उसको चीफ मिनिस्टर को बोला था तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जो मंचों पर उन लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करता है वहां पर ही यह हमारा स्टेट पुलिस का डीजी था, तो डीजी को बोला है कि ये पत्रकार जो अभियोग करता है ये अभियोग आप लोग कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके यहाँ पर जो ये इसका सिलसिला में जो आदमी जड़ित है उसका सब पकड़ाइए। तो मगर हम लोग इसका पश्चिम बंगाल का जो हेडक्वार्टर है नवान्न, वहां पर गया है और पत्रकार का जो हम लोग का सब पत्रकार का मिलकर वहां पर हम लोग एक सब कंप्लेन किया है। मगर हम लोग देखता है जो वहां पर हम कंप्लेन करके आता है, इधर उत्तर 24 परगना और बाराकपुर पुलिस कमिश्नरेट में हमारा जो लेटर, हम लोग जो कंप्लेन लेटर दिया है वो लेटर सब हवा हो गया है, चंपट हो गया है। धृतराष्ट्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी शिकायतें आप लोगों ने की है उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर और एक तो बात आपको बोलते हैं दादा, जो यहाँ पर जो हम लोग पत्रकार है, ये पत्रकार को दूसरा तरीका में यहाँ पर ठंडा करता है। किस तरह से में ठंडा करता है? या मर्डर नहीं करता है, या पत्रकार को नाम पे झूठा पॉक्सो केस देता है, मर्डर केस देता है एवं पॉक्सो का पत्रकार का घर तोड़ के उसको यहाँ से निकाल देता है। जी धृतराष्ट्र जी, ऐसे कितने मामले आए हैं, कितने पत्रकारों की आवाजों को दबाने की कोशिश की गई है? जब इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो आप लोगों ने क्या किया? क्या अदालत का रुख अपनाया था? किस तरह से इनको दबाने की जो पैटर्न है, आप ये कह रहे हैं कि पॉस्को लगा दिया गया, आपने कहा कि मर्डर केस लगा दिया गया, पैटर्न किस तरह से काम करता है? आप लोग का जो पत्रकार है उस पत्रकार को नाम पे यहाँ पर थाना में एक तो डायरी हो गया। वो क्या काम किया है? वो तो अच्छा काम किया है जो हमारा देश का जो सुरक्षा है, हमारा देश का जो सार्वभौमत्व है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारा देश में आ जाएगा तब हमारा
यहाँ पर जो हम लोग का इंडियन आदमी है कि बंगाल का आदमी है, इसको नौकरी वो लोग ले लेगा। यहाँ पर ज्यादा क्राइम करके वो लोग यहाँ पर से भागता है। तो यही रिपोर्ट करने के बावजूद वही थाना में कैसे हो सकता है एक पत्रकार के वो खिलाफ एक तो डायरी कर दिया है। ठीक है, ठीक है संजीव जी यहाँ पर धृतराष्ट्र जी को आपने भी सुना कि किस तरह से देखिए जब पत्रकार, सिर्फ इंडिया डेली के ही पत्रकार, यहाँ के ही संवाददाता, यहाँ की ही टीम नहीं बल्कि कोई भी पत्रकार जब भी सच्चाई की आवाज को बुलंद करना चाहता है, कुछ भी तस्वीर दिखाना चाहता है, देखिए किस तरह से उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या वेस्ट बंगाल में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? आप फिर मुझे एक पॉलिटिकल एराना में पॉलिटिकल नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है कि आप सच्चाई दिखाए और देखिए आप फंस जाए उसी में। आप मेरी बात सुने जी। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये जो मेलोडी है कि पत्रकारों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको बंद कर दिया जाता है या डराया जाता है, ये इस मेलोडी का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। और आप लोगों का क्या सोचना है मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल को सही नहीं कर सकता। जो वेस्ट बंगाल ही नहीं, हर जगह पर, यूपी में, बिहार में और कई जगह पर कई जर्नलिस्ट अभी कई टाइम तक, ये एक मेलोडी है जो कि आजकल के पॉलिटिशियंस और लीडर्स अपने बरखिलाफ कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते, चाहे वो बंगाल स्टेट में है, चाहे यूपी स्टेट में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो संजीव जी से क्या कहा जाए? लोकतंत्र की तानाशाही। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है और ये हम अभी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। सिर्फ एक जगह, एक स्टेट में ही नहीं, हम पूरे देश में ये देख रहे हैं। अगर कोई वो करता है, but that again is not my agenda, you know, that is not my jurisdiction. Point is, आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया और मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। आप एक तरफ कहते हैं 3 व्यक्तियों को उनको अरेस्ट किया गया आपके ऑपरेशन पे, तो फिर बंगाल की पुलिस कुछ तो कार्रवाई कर रही है ना। अब उस इन्वेस्टिगेशंस जब होंगे तो उन इन्वेस्टिगेशन में शायद आपके जो भी स्टिंग जो भी आपके रिपोर्टर्स रहे हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे एविडेंस की जाएगी। अब उस केस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं सर, आप सर यहाँ पर सबूत मांगिए ना, आप सबूत ले सकते हैं, बुलाइए, बात करिए, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन धमकियां तो नहीं दी जा सकती ना सर। धमकियां दी जा रही हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं धमकी का बिल हमने किया, उतने बड़े खुलासे में सिर्फ 3 गिरफ्तारियां, वो भी किस लेवल पे ये गिरफ्तारियां हुई होंगी, ये तो जांच का विषय है सब कुछ। आपने बहुत अच्छा खुलासा किया। आप इसके लिए बहुत प्रशंसा के हकदार हैं। बहुत बढ़िया बात है, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। बट पॉइंट इज, जब उन्होंने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टिंग ऑपरेशन पे शुरू हो रही है। अब जब इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आपसे एविडेंस मांगी जाएगी, आपके जो भी फोटोग्राफर और रिपोर्टर हैं उनसे एविडेंस देने को कहा जाएगा। तो ये सब चीजें आप उस समय प्रोड्यूस करें। हाँ, लेकिन ये जो मामला है ना, ये जो हमारे रिपोर्टर के खिलाफ जो डायरी दर्ज हुई है वो दूसरा मामला है। धृतराज जी इसके बारे में ब्रीफ से हमें बता पाएंगे? धृतराज जी, ये पूरी जो कवायद की गई है पुलिस की तरफ से, किसके कहने पे की गई है, शिकायतकर्ता कौन है और पुलिस ने क्या कुछ किया है, जरा वो विस्तार से बताइए आप। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र में जो पत्रकार को जो फ्रीडम, लिबर्टी दिया हुआ है, ये यहाँ पर एकदम नहीं चल रहा है। यहाँ पर का ये प्रॉब्लम को लेकर हम लोग, हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का अभी वेस्ट बंगाल से कोई रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग जब उधर लेटर दिया है उनको, यही सिलसिला में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग ऐसा प्रमाण आपको दे सकता है कि एक सांबादिक जो ये जिला में काम करता है,
वो सांबादिक को 1 से 10-20 ठो केस करके इसको कोर्ट में बिजी रखता है, इसके मुकदमा में बिजी रखता है। अभी हम लोग ऐसा भी देखा हुआ है कि कोई पत्रकार को जो बीवी जिसका संग माने सांबादिकता का कोई लिंक नहीं है, उसको भी झूठा मामला में यहाँ पर फंसाया पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का पास ऐसा ये सब जो बोल रहा है, हम लोग का पास सब कागज है। रुक किया था, जो सवाल पहले आशीष ने भी पूछा था, कोर्ट का रुख किया था क्या उसके बाद? क्योंकि देखिए बड़ी बात है, पत्रकारों की आवाज को दबाना बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पर पत्रकारों का जो आवाज, ये आवाज हम लोग देखता है कि ये जो सिंडिकेट चक्र चल रहा है, ये चक्रों में सभी लोग शामिल है। नहीं, शामिल होकर जो पत्रकार, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या आपने एफआईआर क्वैश करने के लिए पत्रकारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था क्या? देखिए, हम लोग जो बात करता है वही बात तो है, जो यहाँ पर जो पत्रकार लोग है, ये हाईकोर्ट में एक तो मामला चलाने के लिए जो एडवोकेट को पास जाएगा, एडवोकेट को पास जाने के लिए जितना रुपया का जरूरत है, इतना रुपया यहाँ पर का जो पत्रकार है, पत्रकार को सैलरी, कोई इसको जो अपना जो पत्र पब्लिश करता है पेपर, इतना रुपया नहीं उठता है। धृतराज जी, हाईकोर्ट में जाने के लिए एक तो मामला करने के लिए 50,000 रुपया का जरूरत है। कौन देगा 50,000 पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक लेटर पिटीशन भी जो है ना, वो चीफ जस्टिस के नाम लिख सकते हैं। बहुत लेटर किया है हम, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सबको पास हम लोग लेटर दिया है, सब कॉपी मेरे पास है। सो मोटो लेने की बात कही थी आपने, बोलिए। सो मोटो लेने की मांग की थी आपने लेटर में। हाँ, हम लोग ये हाई कोर्ट का जो हम लोग का चीफ जस्टिस है, उसका जो सेक्रेटरी है, उसको पास हम लेटर दिया है कि जो हम लोग इन चीजों को किस तरह से, ठीक है रोमिता जी, ओवरऑल इन चीजों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहते हैं चौथा स्तंभ जो है वो है पत्रकार, वो है जर्नलिस्ट, वो है मीडिया। लेकिन क्या असर है उसका कि एक स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, जहां आपको खुलासा करना था, जहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जहां आपको पकड़ना था, वहां एक मीडिया की टीम जाती है, इंडिया डेली की टीम जाती है, जान जोखिम में डाल करके जाती है। आज आप कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ठीक है सबूत मिलेंगे, हम जांच करते रहेंगे। वहीं पत्रकार को डराया धमकाया जाता है। आपको लग रहा है इस तरह से आप डराएंगे धमकाएंगे, वो कल सबूत ला करके आपको देगा? यानी ये डर की राजनीति आप कब तक करते रहेंगे? आप एक तरफ रोती हैं जब इससे पहले घुसपैठ की खबरें आती हैं, आप उस वक्त में विधानसभा के अंदर में रोती हैं, और उसके बाद देखिए आप यहां पर जो है इस तरह से कार्रवाई होने नहीं दे रही हैं। मैं तो सीधे सरकार पे सवाल खड़े करूंगी, क्योंकि पुलिस उनके हाथ में है। बहुत बहुत गंभीर ये बात है, क्योंकि देखिए ये तो खुलासा कर दिया है आपने, कैसे ये कौन सा रूट फॉलो करता है, कैसे आते हैं, कौन कौन इसके पीछे है दलाल जो फ्रंट मैन है। तो ये सब तो सभी अभी तो खुलासा भी हो गया, सभी को ये पब्लिक डोमेन में जैसे बोल रहे थे ये सभी है, तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ तो कर सकते हैं ना। और भी ज्यादा 3 अरेस्ट हुए हैं, पर और से ज्यादा लोगों को तो अरेस्ट कर सकते हैं, और से और चीज भी कर सकते हैं, पर वो नहीं करके ये जो धमकी का जो राजनीति चल रहा है, धमकी का जो ये माहौल ये तैयारी कर लिया है, ये तो बहुत ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि देखिए ये धमकी से ये निश्चित हो जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल नहीं है टू ये चेक द क्राइम, टू चेक इन्फिल्ट्रेशन ना। ये इन्फिल्ट्रेशन की ऊपर ये कार्रवाई ना करके जो ये बात खुलासा किया है, कैसे ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, किस तरह के आदमी आ रहा है, इन लोग को पीछे पड़ गए, इन लोग को फॉल्स केस दे रहा है। तो इसमें तो ये तो बहुत साबित हो गया ना इसका पॉलिटिकल विल है कि नहीं है,
ये लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, वो बेनकाब होंगे। नहीं, लेकिन मुझे आशीष यहाँ पर ये लगता है कि छोटी मछलियों को भी फंसाया गया है, बस इस तरह से धमकी दे करके सबूत ना मिल सके, उसके बाद लीपापोती जो है वो यहाँ पर किया जा सके, उसकी तैयारी में है। नहीं, लेकिन इसके बाद भी हम दूसरी सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे जितनी आसानी से सोचा जा रहा है। ना डरेगा कभी, सच्चाई देश हित को लेकर के हम लेकर आते रहेंगे और हमेशा, चाहे आप कितना भी डराइए, हम डरने वालों में से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल रोमिता जी, आप कुछ कहना चाहती, जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, रोमिता जी, और इसी के साथ संजीव जी आपका। एक बात उन दलालों को हम अपने टेलीविजन के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से, स्टूडियो से बिल्कुल साफ कह दे कि आप कितना भी डराएंगे, हम डरेंगे नहीं, और बहुत जल्द ऑपरेशन बॉर्डर पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। इंतजार करिए। जो